पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स तब्दील करने का फैसला। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद। फैसल करीम कुंडी की हलफबरदारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। नून लीग ने शेख जाफर मंदोखैर को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब और KPP के नामों पर मुशावरत की। सरदार सलीम हैदर ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब नामजद होने की तस्दीक कर दी। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि आप हमारे गवर्नर पंजाब होंगे। गवर्नर पंजाब के लिए नामजद सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक की तहसील फतेह जंग से है। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर हैं। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में वजीर भी रहे। फैसल करीम कुंडी को 2008 में कौमी असेंबली का डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर। हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान गवर्नर्स की तकर्री पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किए। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों नाम जल्द अपने एडवाइस के साथ सदर को भिजवाने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में सिंध के सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए ताहाल कोई नाम तजवीज़ किया गया ना मुशावरत हुई। गंदम स्कैंडल, नवाज शरीफ फ्रंट फुट पर आ गए। नवाज शरीफ का गंदम का बहरान पैदा करने वालों का एहतसाब करने का फैसला। नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म को 6 मई को लाहौर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का 6 मई को गंदम स्कैंडल पर रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। हक़ाइक़ सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदम कैसे खरीदें, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की ऑप्शन भी ज़ेर गौर। नवाज शरीफ की किसानों को किसान कार्ड जल्द से जल्द देने की हिदायत। इजलास में निगरान हुकूमत के दौर में गंदम की दरामदगी पहले और मंजूरी बाद में दिए जाने की भी गूंज। नवाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 रोज की बजाय 7 रोज में पाकिस्तान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस दे लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने की जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ की हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 की धमकियां। आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि मैंने प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मैंने पूछा कि हनीफ अब्बासी कौन है। अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग को पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त देखा। पाकिस्तान के चांद पर सैटेलाइट भेजने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने पर वज़ीर-ए-आज़म का मुसर्रत का इजहार। अपने बयान में कहा कि IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी है। 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का इतराफ़ है। ये तकनीकी तरक्की के सफ़र का बहुत तारीख़ी लम्हा है। पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान 24 घंटे में तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार की जहमत से बचाने के लिए फौरी तौर पर इमिग्रेशन काउंटर की तादाद बढ़ाई जाए। इमिग्रेशन काउंटर बढ़ने से मुसाफिरों को इंतजार से निजात मिलेगी। मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इकदाम किए जाएँ। वफाकी वज़रा की ज़ेरे सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए इकदाम बारे ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टवाना की सरजनिश। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक FBR की कारकर्दगी में नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन FBR को वार्निंग दी। कहा, FBR कारकर्दगी मेरी समझ से बाहर है। FBR की कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो तो ओहदे से हट जाओ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBR की सरजनिश इंतहाई अहम मुलाकात के दौरान की। चेयरमैन FBR ने कहा कि मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं कि इदारे में अफसरान काम नहीं करते। चेयरमैन FBR ने मुलाजिमीन को ओहदे से हटवा कर इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। FBR में उखाड़ पचाड़ से अफसरान नाखुश। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम सर्विसेज के अफसरान का तहरीरी एहतजाज। ज़राए FBR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। रवा माली साल के दौरान टैक्स हदफ मुतासर होने का खदशा। रवा माली साल 200 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। FBR के सीनियर अफसरान ने वफाकी हुकूमत को मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम सर्विसेज के अफसरान के तकर्रुर तबादले पर FBR मुलाजिमीन का इजहार तशवीश। कस्टम सर्विसेज अफसरान ने करारदाद एसोसिएशन ऑफ कस्टम ऑफिसर की एग्जीक्यूटिव कमेटी को जमा करा दी। करारदाद के मतन में कहा गया कि तकर्रुर तबादलों में FBR अफसरान की प्रोफाइलिंग गैर मुनासिब अमल से की गई है। हालिया तबादलों में एडमिन पोल और OSD अफसरान ने तकर्रुर तबादलों को गलत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतह जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ़द के दौरे पाकिस्तान के बारे में आगाह किया गया। सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की जो खुशाइंद है। उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज़ होंगी। सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। बानी PTI ने कहा है कि केसेस के जल्द फैसले किए जाएं, फैसले बर वक्त ना करना भी नाइंसाफी है। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी का मुज़ाकरात के लिए पैगाम आया, ना हमने किसी को दिया। 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि 9 मई एक ड्रामा था। अवाम ने 9 मई का ड्रामा 8 फरवरी को ज़मीन बोझ कर दिया। जो 9 मई में मुलविस हैं उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। KPK हुकूमत को फंड नहीं मिल रहे। KPK हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में मौका नहीं मिल रहा। पंजाब में किसानों का बुरा हाल है, ये हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने इजाफे गंदम मंगवाई और किसान का नुकसान किया। नैब गंदम खरीदारी की इंक्वायरी करे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, हम कराची भी जाएंगे।